हे हेलो गाइस, आई होप डूइंग ऑल वेल। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हू द डेविल का चैप्टर नंबर 8 हिंदी में। ये चैप्टर हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारा प्रीवियस चैप्टर का एंड हुआ था। अगर आपने इसके प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हों तो प्लीज़ देख लें, इससे स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलो तो ज़्यादा बातें न करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में ज़ियाओ फैन कहता है, तुम इतने यंग हो, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? मुझे खुद ही सीखना पड़ा कुछ कारणों से। आप मान लीजिए कि कभी किसी इंसान को जीना होता है तो उसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। जियाओ फैन आह करता है और जियो जी जियाओ फैन को देखता है। जियाओ फैन जियो जी से कहता है, क्या वह निकल गई? जियाओ फैन जियो जी से कहता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जियाओ फैन अपने हाथ को देख रहा होता है और बुलेट को टब के अंदर डाल देता है। जियाओ फैन जियो जी से कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? जियो जी जियाओ फैन से कहता है, तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो इसके बारे में? जियो जी जियाओ फैन के ऊपर आकर कहता है। जियो जी जियाओ फैन से कहता है, मुझे लगा था कि तुम्हारे घाव किसी कांच के टुकड़े या किसी कील वगैरह से लगा होगा, पर ये क्या है? हू द हेल आर यू? क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? जियाओ फैन ब्राइट सी स्माइल करके कहता है, वाई, तुम फाइनली मेरे चार्म में आ गए। जियाओ फैन जियो जी से कहता है, आखिरकार तुम मेरी वार्मनेस को समझ गए। जियो जी जियाओ फैन से कहता है, क्या हम दोस्त नहीं हैं? क्या दोस्त एक दूसरे को सारी बातें नहीं बताते? जियो जी इतना कहते ही वहाँ से उठकर चला जाता है। गुस्सा होते हुए कहता है, आई एम सॉरी, आई एम फीलिंग डिजी। मुझे चक्कर से आ रहे हैं, मैं अपना फेस वॉश करने जा रहा हूँ। जियाओ फैन बस जियो जी को जाते हुए देख रहा होता है। जियाओ फैन मन में सोचता है, उसने मेरी हेल्प की और बुलेट को बाहर निकाला। जियाओ फैन मन में सोचता है, शायद मैंने उसे अब फिर कुछ ऐसा कह दिया है जो उसे पसंद नहीं आया है। यह बच्चा कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है। और जियो जी वॉशरूम के अंदर होता है। शायद जियो जी को कुछ हो रहा होता है। जियो जी ब्लड से कवर हाथ को अपने फेस पर रख कर कहता है, डैम इट, मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था। और यहाँ पर जियो जी की आंखों का कलर भी चेंज होता हुआ नजर आता है। जियो जी अपने पॉकेट में हाथ डालकर टैबलेट को निकालता है। टैबलेट को बाहर निकालते हुए कहता है, आज मैं फिर से अपनी मेडिसिन लेना भूल गया। कुछ टाइम बाद जियो जी वॉशरूम के बाहर आता है और आकर देखता है जियाओ फैन सो गया होता है। जियो जी जियाओ फैन ब्लैंकेट से कवर करता है। जियो जी जियाओ फैन को देखते हुए मन में सोचता है, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे करीब आओ, पर तुम ही थे जिसने मेरे साथ दोस्ती करनी चाहिए, बट अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जियो जी कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, पर तुम कहीं नहीं जा सकते। जियो जी डेविलिश स्माइल करके कहता है, मैंने तुमसे कहा था मुझे अकेला छोड़ दो, पर तुमने ऐसा नहीं किया, और अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जियो जी जियाओ फैन के ईयर पर विस्पर करके कहता है, वेकअप वेकअप जियाओ फैन। फैन अपनी आइज को ओपन करता है। जियो जी स्माइल करके कहता है, जियाओ फैन, इट्स टाइम वेकअप, अब उठने का समय हो गया है। जियो जी से कहता है। जियाओ फैन जियो जी से कहता है, यह मेरा रूम नहीं है। जियो जी जियाओ फैन से कहता है, तुम कल अपने रूम में ही थे, पर तुम्हें बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था और तुम्हारे रूम पर कोई बेड या ब्लैंकेट नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हें अपने रूम में ले आया। मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है, चलो न खाते हैं। जियाओ फैन जियो जी से कहता है, थैंक्स फॉर माई टेक केयर, बट जियाओ फैन मन में सोचता है, मुझे इस बच्चे के एक्शन से कुछ स्ट्रेंज फील हो रहा है। जियो जी यूजुअली तो ऐसा नहीं होता। जियाओ फैन अपने सर को पकड़ते हुए रूम के बाहर आते हुए कहता है, आज कोई क्लास नहीं है क्या? जियो जी जियाओ फैन से कहता है, आज सैटरडे है, आज मुझे वर्क पर जाना है। जियो जी जियाओ फैन से कहता है, तुम घर पर रहकर आराम करो, जब मैं जॉब से वापस आऊँगा तो मैं रात के टाइम डिनर के ले आऊँगा। जियाओ फैन कहता है, ओह डोंट वरी, मुझे अभी कहीं बाहर जाना है, मैं भी थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाऊँगा। जियो जी यह सुनकर सैड टोन में कहता है, ओह तुम्हें भी बाहर जाना है। जियो जी जियाओ फैन से कहता है, मुझे लगा कि शायद फ्रेंड एक दूसरे में सारी बात शेयर करते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि तुम मुझे बताओगे, मैंने तो आपको बता दिया। जियो जी सैड टोन में कहता है, सॉरी, मेरा पहला फ्रेंड तुम ही हो, इसीलिए मुझे नहीं पता कि कैसे बात करनी चाहिए। जियाओ फैन मन में सोचता है, यह बच्चा कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है। फैन हंसते हुए कहता है, मैं बस प्लान कर रहा था कि मुझे कुछ क्लॉथ लेने हैं।
मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैंने बस तुम्हारे ही कपड़े पहन रखे हैं। यूजी स्माइल करते हुए कहता है, तुम इन्हें पहन सकते हो, कोई बात नहीं। यूजी जियाओ फैन से कहता है, तुम्हारी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है, तुम्हें थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। जियाओ फैन मन में सोचता है, ये बच्चा मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। मुझे यूजी से वाइब आ रही है कि वह मेरे लिए बहुत ज़्यादा वरीड है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यूजी अपने रूम के बाहर दिखाया जाता है। यूजी अपने मन में सोचता है, मैं फर्स्ट टाइम ये सब कर रहा हूँ। ओके। यूजी अपने फ़ोन पे सर्च करता है, क्या मैंने पहले कोई गलती की थी? क्या सामान्य लोग इसी तरह अपने दोस्तों से बात नहीं करते हैं? यूजी को जवाब मिलता है, अगर आप दोस्त हैं तो करीब से थोड़ा कम करना होगा। सीमाओं का उल्लंघन न करने के लिए उचित दूरी बनाए रखें। दूसरा पर्सन आपसे क्या चाहता है, उसकी ज़रूरतों और उसकी भावनाओं को भी समझें। सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओ फैन का दिखाया जाता है जो एक शॉपिंग मॉल में होता है। जियाओ फैन ड्रेस को ट्राई करके कहता है, प्लीज़ इसे पैक कर दो मेरे लिए। स्टाफ स्माइल करके कहती है, सर पहले आप बात कर लें, आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं। जियाओ फैन वाइट हेयर वाले लड़के को फ़ोन करके कहता है, तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड के साथ क्या किया है? उसकी लिमिट केवल 3000 रुपये क्यों है? क्या तुम्हें नहीं पता वे मेरे लिए इनफ नहीं है? उनकी दूसरी ओर से वाइट हेयर वाला लड़का बंदा कहता है, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, यह वही पैसे हैं जो मेरे हैं, आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, आप अपने पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम्हें इससे खुद ही डील करनी होगी, बाय। और इतना कहकर वो कॉल कर देता है और यहीं पर हमारे चैप्टर एंड हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। मैं प्रिंसेस ओडियन, टिल देन स्टे विद मी, बाय बाय।